महाविद्यालय रोहन, विषय इतिहास, BA सेकेंड ईयर। मुगल स्थापत्य कला, जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि भारत में प्राचीन काल से एक बहुत ही विकसित स्थापत्य शैली रही है और बहुत अच्छी अच्छी इमारतें इनके तहत बनाई गई। लेकिन जैसे ही भारत के अंदर मुस्लिम आगमन हुआ तो स्वाभाविक था कि उनका प्रभाव इस कला पर भी जो है वो पड़ा था और उससे एक मिश्रित शैली जो है वो विकसित हुई थी। लेकिन मुगल काल में जैसे ही मुस्लिम भारत आए और मुगल पीरियड में अगर हम औरंगजेब को छोड़ दें तो बाकी सारे शासकों को स्थापत्य में बहुत अधिक रुचि थी और उन्होंने बहुत सारी इमारतें बनवाई भी। तो एक तरह से भारत के अंदर एक मुगल शैली का स्थापत्य शैली का विकास हुआ। इसमें मिश्रण देशी शैली भी मिश्रित थी, ईरानियन स्थापत्य कला का भी उसमें प्रभाव था। लेकिन चूंकि जो नक्शा बनता था वो जो है वो हो सकता है ईरानी शैली का रहा होगा, लेकिन उसको बनाने वाले स्थानीय जो है वो कलाकार हिंदू होते थे। तो वो प्रभाव जो है वो सभी इमारतों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और ये एक तरह से जो है वो एक जो नई शैली विकसित हुई उसको जो है वो मुगल स्थापत्य शैली कहा जाता है। बाबर जो है वो स्थापत्य कला का पारखी था, लेकिन उसको बहुत लंबा समय भारत में निर्माण करने के लिए नहीं मिला था और वो ग्वालियर के या हिंदू कला के और खास तौर पर जो ग्वालियर के महल थे उससे वो बहुत अधिक प्रभावित था। बाबर ने जो है वो भारत में 2 इमारतें ही एक बच पाई हैं, जिसमें एक पानीपत में काबुली बाग में है और दूसरी संभल में जमा मस्जिद है। और ये जो है इनमें मस्जिदों में कोई शिल्प सौंदर्य नहीं है, सिर्फ विशालता जो है वो इसमें दिखाई देती है। और इसमें कोई कलात्मक दृष्टि से हमें इस समय की कोई भी मस्जिद या बाबर द्वारा बनाई गई कोई भी बिल्डिंग जो है वो उपलब्ध नहीं है। हुमायूं जो है वो उसके समय की कोई कलात्मक नहीं है बिल्डिंग, बस एक उसने दीन पन्हा जो है नाम का एक महल बनवाया था और वो बहुत जल्दी बना था, ना तो उसमें कोई टिकाऊपन था ना उसमें सुंदरता थी और उसको शायद शेरशाह ने उसको नष्ट कर दिया था। तो अब जो है वो उसका कोई केवल खंडन ही बचे हैं, इमारत जो है वो कुछ दिखाई नहीं देती है। तो उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से बाबर और हुमायूं ने अप्रत्यक्ष रूप से स्थापत्य कला की नींव रखी थी, लेकिन वास्तविक निर्माता या हम ये कह सकते हैं कि मुगल स्थापत्य कला जो है वो बाबर की देन है। बाबर जो है वो जैसे कि उसने सभी क्षेत्रों में समन्वय स्थापित किया था, हिंदू और ईरानियन या हिंदू या मुगल जो है वो शैली को मिश्रित किया था। तो स्थापत्य में भी जो है वो यही चीज हमें देखने को मिलती है। सबसे पहली जो बिल्डिंग अकबर के समय में थी वो नेचुरली हुमायूं का मकबरा थी। हुमायूं का मकबरा जो है वो हाजी बेगम ने, जो कि अकबर की सौतेली माँ है, उसने बनाया था और ये जो है ईरानी तर्ज पर ये इमारत बनी थी और इसमें इस नीचे का जो इस इमारत का भाग है वो हिंदू मुस्लिम कला शैली का है और ऊपरी भाग जो है वो ईरानी शैली का बना हुआ है और इसमें एक ऊंचे उस पर जो है प्लेटफॉर्म पर इसको बनाया गया है और इसका जो मेहराब युक्त मंडप है, विशाल मंडप है, वो ईरानी शैली का है और जो छतरियों वाला जो कलात्मक मंडप है वो भारतीय शैली का है। तो दोनों, इसका गुंबद जो है वो सफेद संगमरमर का बना है और बाकी बिल्डिंग में सफेद और काली संगमरमर के साथ साथ काल बलुआ पत्थर का भी प्रयोग जो है वो इस इमारत में किया गया है। अकबर ने
अबुल फजल ने अकबर के लिए कहा है कि सम्राट जो है वो सुंदर इमारतों को अपने जो है वो योजना बनाता है और अपने मस्तिष्क और हृदय को पत्थर और गारे के रूप में बनाता है। मतलब प्लानिंग जो है वो अकबर अपने दिमाग में करता था, फिर उसको मूर्त रूप जो है वो बनाता था। अकबर की शैली का जो सबसे सुंदर उदाहरण है वो आगरा का किला है। आगरा का किला आज भी विद्यमान है और ये लगभग 1.5 मील के घेरे में बना हुआ है और ये पूरे लाल गड़े हुए पत्थरों से बना है, इसलिए इसका नाम लाल किला है। लाल गड़े हुए पत्थरों से बना है और इस किले के 2 मुख्य द्वार हैं। एक द्वार है जिसको कि दिल्ली द्वार या हाथी द्वार कहा जाता है, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो 2 हाथियों की आकृति बनी हुई है। इसके महल के अंदर जो है इसने अकबर ने लगभग 500 जो है वो छोटी मोटी बिल्डिंग्स इस महल के अंदर बनवाई थी और बाद में जो है शाहजहां ने इन लाल पत्थरों की बिल्डिंग को गिरवा के और जो है वो इसमें मार्बल में जो है ये बिल्डिंग्स बनवाई गई थी। और इसमें जो है 2 महत्वपूर्ण अकबर के समय में थे, एक अकबरी महल और एक जहांगीरी महल। जहांगीरी महल जहांगीर के रहने के लिए बनाया गया था और जहांगीरी महल बहुत सारे स्तंभों से बना हुआ और इसके अंदर जो है वो बहुत सुंदर कारीगरी जालियों और कड़ियों द्वारा कारीगरी की गई। ऐसा ही एक लाल महल अकबर ने लाहौर में बनवाया था और लाहौर और इसमें ये फर्क है कि वहां की जो कारीगरी है वो बहुत ज्यादा घनी है और उसमें हाथी और सिंहों की मूर्तियां बनी हुई हैं, मोरों की जो है वो आकृतियां बनी हुई हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ज्यादातर जो है इसमें हिंदू कारीगरों ने बनाया था। अकबर की स्थापत्य कला जो है उसका एक सुंदर नमूना फतेहपुर सीकरी है। फतेहपुर सीकरी में जैसे हम जानते हैं कि ये आगरा से 22-23 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है और चूंकि यहाँ पर शेख सलीम जो है वो रहता था और उसके आशीर्वाद से ही जहांगीर का जन्म हुआ था, तो अकबर चाहता था यहाँ पर उसको अपनी राजधानी बनाना। तो उसने जो है वो अपने प्रमुख कारीगर को बुलाकर और जो है वो बनाने के लिए आदेश दिया। अकबर की सबसे जो महान स्थापत्य कला का उदाहरण है वो हमें फतेहपुर सीकरी में मिलता है। इस फतेहपुर सीकरी में 3 तरफ दीवारें और एक तरफ जो है वो कृत्रिम झील जो है वो बनाई गई है। इस फतेहपुर सीकरी में स्मिथ के अनुसार जोधाबाई का महल जो है वो सबसे पुरानी इमारत है। बाकी वैसे इसका निर्माण जो है वो अन्य इमारतों के बाद किया गया है और न तो इसमें कोई हिंदू शैली स्पष्ट दिखाई देती है न मुस्लिम शैली। ये उस समय की शैलियों का मिला जुला जो है वो स्वरूप हमें दिखाई देता है और ये आगरा के किले में जो जहांगीरी महल है उससे जो है ये मिलता जुलता है और इसकी छत जो है वो बहुत ही सुंदर और सजीव है। बीबी मरियम का महल जो है वो सुनहरा महल भी कहा जाता है क्योंकि उसके भीतरी और अंदर जो है वो दीवारों में जो पत्थर है वो इतने सुंदर तरीके से जड़े गए हैं कि वो जो है वो उसके अंदर जो है वो ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो चमक रहे हैं, इसलिए इसके महल का नाम जो है वो सुनहरा महल कहा जाता है। बीबी मरियम के महल के अंदर कुछ पेंटिंग्स भी हैं, कुछ ड्राइंग्स भी थी और संभवतः उसमें एक ड्राइंग जो है वो बीबी मरियम की भी थी, लेकिन ये सब अब फेडेड हो गई है, बहुत ज्यादा जो है वो लगभग दिखाई नहीं देती है, बिल्कुल ही कम हो गई है। फिर तुर्की सुल्ताना का जो महल था वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसका निर्माण और जो शैली है वो बहुत ही सुंदर है और इसमें जो है ये
संग तराशी का बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके दीवारों पर जो इस तुर्क सुल्ताना का जो महल है उसमें पेड़ पौधे और जाली जो है, झाड़ियां, इसका बहुत ही सुंदर जो है वो ढंग से बनाया हुआ है। और इवन ऐसे उस पेड़ के ऊपर शेर बैठे हुए जो है वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। फिर बीरबल का महल जो है वो भी स्थापत्य कला की दृष्टि से बहुत ऊंचा है और ये जो है वो काफी ऊंचे चबूतरे पे बना हुआ है। और पंचमहल भी इनकी अकबर की एक सुंदर इमारतों में से एक है और इसके नीचे एक सुंदर सी छतरी है जिसमें मंजिल में लगभग 56 सतून बने हुए हैं और उन पर नक्काशी का काम किया हुआ है। पर हर जो है वो अलग अलग है नक्काशी, किसी पे हिंदू नक्काशी है, किसी पे मुस्लिम नक्काशी का काम किया गया, किसी पे ईरानी नक्काशी का काम किया हुआ है। तो ये सब अलग अलग जो है ये किए गए हैं और लेकिन सुंदरता के साथ साथ इन सब में समन्वय भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने एक दीवाने खास बनाया जिसमें कि वो अपने दरबारियों का जो पब्लिक के सामने, सामान्य जनता के सामने जब वो फरियादें सुनता था तो दीवाने जो है वो आम और दीवाने खास बनाए गए थे। दीवाने खास जो है इसमें बहुत ज्यादा सजावट नहीं है पर ये इतना विशाल है कि बहुत ही प्रभावशाली है और इसमें जो है इसकी सुतून बहुत सुंदर ढंग से बनाए गए हैं और इसके ऊपर एक शाही तख्ता बना हुआ था और तख्ते के ऊपर जो है वो तख्त बनाया गया था और इस तख्त के ऊपर जो है वो छतरियां बनी हुई थी और उस तख्त तक पहुंचने के लिए चारों तरफ जो है वो 4 मार्ग बनाए गए थे और ये इसका निर्माण जो है वो हिंदू शैली के रूप में किया गया था। फिर फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद भी है और विद्वानों का मानना है कि मस्जिद जो है सिर्फ दीन इलाही के अनुयायियों के लिए थी, लेकिन ये कोई बहुत ज्यादा सही नहीं लगता है। मस्जिद के मध्य भाग में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। इसको अकबर ने पहले लाल पत्थर में बनाया था और इसमें बहुत ही सुंदर जालियों का प्रयोग हुआ है। जहांगीर ने इसे संगमरमर में बनवाया था और ऊपर की मंजिल में एक छोटा सा कमरा भी है जो अकबर का शयन कक्ष था। इसमें दीवारों पर अनेक चित्र अंकित किए गए जिसमें महात्मा बुद्ध, मैरी और जीसस क्राइस्ट इनके भी चित्र जो हैं, फिर नदी नालों के दृश्य भी बने हुए हैं। मस्जिद में साधारण जनता के प्रयोग के लिए दक्षिण का द्वार था जिसको बुलंद दरवाजा भी कहा जाता है और ये बुलंद दरवाजा शायद भारत का और संभवतः विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा माना गया है और ये मुस्लिम हिंदू स्थापत्य कला का बहुत ही सुंदर नमूना। इसमें बहुत ही सुंदरता से नक्काशी की गई है और पच्चीकारी संगमरमर की है और ये पच्चीकारी बहुत ही जीवंत पच्चीकारी और जब इसको नीचे से खड़े होकर देखा जाता है तो ये बहुत ही भव्य जो है वो दिखाई देता है। फतेहपुर सीकरी में सभी जो शैलियां हैं मिश्रित शैली है। इनमें कुछ की सावट जैसे दीवाने खास में लगे हुए खम्भों की शोभा, पंचमहल और जोधा भाई के महल उभरी हुई जो घंटियां लगी हुई हैं और खंबे हैं, ये पत्थर खोदकर जो पशुओं के चित्र बनाए गए हैं, ये सब जो है वो महत्वपूर्ण है और ये हमारी प्राचीन संस्कृति को उजागर करती है। फतेहपुर सीकरी के अतिरिक्त अकबर ने अटक में किला मेरठ और अजमेर में मस्जिदें भी बनवाई थी और बाद में जो है सिकंदरा में जो है अकबर ने जो मकबरा बनाया था इसको बाद में जहांगीर ने पूरा किया था। तो अकबर के समय स्थापत्य कला जो है वो मुगल कला जो है वो उसका बीजारोपण हुआ था और पूरा